क्वेश्चन नंबर 21, ये बाइनरी का क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/log 10? कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको यहाँ वैल्यू पता होती है इसकी, तो log 124 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 10, और 3125 की वैल्यू होती है 5 की पावर 5। तो यहाँ आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे इसे ऐसे, मैंने जो किया है। तो यहाँ मैंने किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू लगा दी, इसकी और इसकी। तो यहाँ सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई, तो सॉल्व करके मेरा आया 0। तो यहाँ आंसर आपका 0 है। कितना है? 0। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 22 की तरफ। इफ x इज इक्वल टू log e ए वी, सॉरी log c ए वी, बाई इज इक्वल टू log a बी सी एंड x इक्वल टू log b सी ए। तो ये बताना था ये किस एक, मतलब कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, इसके इक्वल हुआ तो ये तो हुआ ही नहीं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता था तो एक्स वाई जेड, तो ये तो आएगा ही नहीं। पहला वाला तो गलत ही है, दूसरा वाला भी गलत है, बन के इक्वल नहीं आता कभी भी। एक्स वाई जेड कभी भी बन के इक्वल नहीं आता लॉग के केस में। तो आगे चलते हैं, सी और डी बचे तो चेक कर लेते हैं सी और डी को। पहले सी को चेक करते हैं, फिर डी को चेक करते हैं, क्योंकि ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन सी ही है। मैं बता देता हूँ आपको, किया हुआ क्वेश्चन है। तो 23 का सी, तो 23 का सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन चेक करने के बाद मेरा आया 1, तो ये सही है मेरा सी ऑप्शन। कौन सा सही है आप देख लीजिए एक बार, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये आपका क्वेश्चन था, आंसर है 1 आएगा। और यहाँ आपका कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आते हैं 24 की तरफ। ये अगर आपके पास मैट्रिक्स 2 दे रखी हैं और 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए वी इक्वल टू सी दे रखा है, तो इसमें वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है आपको इसमें से, यहाँ से यहाँ निकालना है। तो निकाल कैसे, क्या इसका आंसर क्या आएगा? मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप बता दीजिए मुझे सॉल्व करना हो तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 24 का बी। ऑप्शन नंबर बी, -14, इसका यही आंसर आएगा। आते हैं 25 की तरफ। इफ 1.5 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। लेट एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 ए रिलेशन आर ऑन एस इन टू एस इज डिफाइंड बाई एक्स आर बाई। इफ एक्स का रिलेशन बाई के साथ है, इफ लॉग ए एक्स ग्रेटर देन लॉग ए बाई से है, तो ए की वैल्यू यहाँ 1.2 दे रखी है, तो रिलेशन कैसा होगा ये बताना है आपको। 26 का ऑप्शन है हमारा सी, ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा? ट्रांजिटिव। आगे चलते हैं 27 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? आई और आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर, ऐसे करके दे रखा है क्वेश्चन कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे, इसकी वैल्यू रख देते थे। पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं से। ये रहा सॉल्यूशन इसका। तो इसमें कितना सॉल्यूशन सिंपल है मेरा, तो मैंने सॉल्व कर लिया इसको, डिटर्मिनेंट को। पहले तो मैंने सिंपल बनाया, सिंपल बना के मैंने सॉल्व कर लिया, तो उसका -4i आ गया। तो -4i, इसका आंसर कितना आएगा? -4i। -4i कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए वी बतानी है। सबसे पहले इतना सिंपल दे रखा है, तो आपको 3/3 की मैट्रिक्स है और 3/1 की मैट्रिक्स है। तो इसमें 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, और इसमें 3/1 की मैट्रिक्स ए 3 दे रखी है। तो इन 3 में से कौन सा होगा? सिंपल है, ए की पावर एक्स के साथ कर रहे हैं, तो ए की पावर एक्स और एक एच बाई और जी एक्स और एच एक्स, ये आएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। आपका इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ है इसका सॉल्यूशन। अरे कहाँ है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका सॉल्यूशन यहाँ है ऊपर, देख सकते हैं आप। 28 के बाद आते हैं 29 की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एप्पल कैन बी रिटन? इसमें सिंपल आपका आंसर है ऑप्शन इसका 4। कितना है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का है ऑप्शन नंबर 4। तो आगे चलते हैं 30 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स? नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स के बताने हैं आपको। तो 30 वाले क्वेश्चन का आपका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 होंगे इसके। कितने होंगे? 10। क्यों होंगे 10? NC2 होता है, सॉरी 10C2 हो जाएगा, तो सॉरी 5C2 में आएगा 10 आपका आंसर सीधा। आगे चलते हैं 30 के बाद 31st की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर?
ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मॉडुलस पूछा है, इसका मॉड निकालते हैं। अरे मॉड तो सिंपल है, मॉड यार कैसे निकाल लेते हैं, सिंपल निकाल लेते हैं। इस ये रहा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इसकी मॉड की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इनकी दोनों की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो आपका ऑप्शन होगा वी। आगे चलते हैं 32 की तरफ। कंसीडर द प्रॉपर सेट ऑफ 1 2 3 4, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सेट्स आर सबसेट्स ऑफ सेट 3, कितने इनमें से सबसेट है 3 के। तो देख लेते हैं 32 को, इसमें से देख लेते हैं, हमारे बना लिए हैं, ये 7 है। कितना है आपका आंसर 7, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 33 की तरफ। लेट पी क्यू एंड आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ डी इज इक्वल टू पी क्यू आर ऐसे करके दे रखा है। तो इसमें मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, आपको बस वैल्यू रखनी थी पी क्यू आर की, 1 2 3 वैल्यू मान लेते तो आप इसे डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो बहुत सिंपल आ जाता आपका आंसर। तो नेगेटिव ही आएगा, मैंने निकाल के दिखाया है यहाँ, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कितना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 34 की तरफ। What are the sum of the last 5 coefficients in the expansion of 1 plus x की पावर 9। इसमें से लास्ट 5 पूछे हैं, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता था, 10 टर्म्स होते हैं, जो पहली 5 टर्म्स और लास्ट 5 टर्म्स, NC 0 से NC 9 तक, तो 10 टर्म्स हो गए। तो यहाँ 10 सी टर्म्स जो हैं आपके, इनमें क्या करोगे आप, इनमें आपको असेंडिंग और मतलब बतानी है, वैल्यू बतानी है, तो आपको कॉफिशिएंट निकालनी है, कॉफिशिएंट्स की वैल्यू। तो यहाँ सिंपल दे रखा है आपको, यहाँ सॉल्यूशन का है ये रहा। सम ऑफ कॉफिशिएंट्स क्या होता है एन टर्म्स का, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर n होता है, इसमें 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स कितना आ जाएगा, आप सोच के देखिए, जो कॉफिशिएंट्स का सम होता है, जो लास्ट के 5 टर्म्स और फर्स्ट 5 टर्म्स बराबर आता है, बराबर ही होता है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें अपॉन 2 कर दूंगा, आधा कर दूंगा उसे, तो आधा करने पर मुझे मिल जाएगी 2 की पावर 8, ये होता है 256। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आते हैं 35 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बताना है। तो 35, तो ए ऑफ ए इज एडजॉइंट ए इंटू ए, तो ये सही है या गलत है ये बताना है 35 का। तो बताइए ये सही है नहीं, ये तो सही है, ए का मल्टीप्लाई करूँ एडजॉइंट ए में, तो या फिर ए एडजॉइंट का ए में मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का आंसर एक ही आता है। और इसमें दे रखा है और मोड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, ये गलत है, ये यहाँ से गलत हो गया। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ओनली ए, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आते हैं 36 की तरफ। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर बताना है। तो आपके पास ऐसे सिंपल अप्रोच बताई थी मैंने, सिंपल अप्रोच इसका कहाँ है, 36 किया है क्या, 36। तो यहाँ सिंपल है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था लेकिन आ नहीं पाया है यहाँ क्वेश्चन, पता नहीं क्या मिस्टेक होगी मुझसे। तो लेकिन इसमें a प्लस बी और c प्लस डी आएगा, क्योंकि यहाँ 2a माइनस 2a है और माइनस 2b है। तो इसमें क्या आता है, यहाँ आता है a प्लस बी, मतलब इसका माइनस इससे होता है, तो इसका माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से सिंपल, और वहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा c प्लस डी। तो दोनों आगे a प्लस बी और c प्लस डी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। दोनों के आगे प्लस लगा लेते हैं, इसके आगे माइनस लगता है, उसके भी आगे माइनस लगता है, तब प्लस होता है। तो इसके आगे होता है माइनस 2a माइनस 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अपॉन में सॉरी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी और c प्लस डी। तो आगे चलते हैं 37 की तरफ। द पॉइंट पॉइंट 1 को -1, ये पॉइंट दे रखा है किसी स्क्वायर का, वर्टिसेस दे रखी हैं, तो वर्टिसेस 1 वर्टिसेस दे रखी है, और ये दे रखी है एक 3x + 2y इज इक्वेशन ऑफ 1 डायगोनल, एक डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है, दूसरे की बतानी है। तो सिंपल आपको पता है कि डायगोनल की, अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, d1 एंड d2 दोनों ही इक्वल होते हैं। तो हमारे पास d1 दे रखा है, और d2 में क्या करते हैं, अगर डायगोनल दोनों परपेंडिकुलर ही तो होते हैं इसके, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से उनकी वैल्यूज जो हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो अल्टर चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, और पॉइंट इसको पुट करके देख लेंगे तो लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा हमें। तो लास्ट वाला नंबर 5 मिल गया, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी।
37 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 38 की तरफ। लेट पी एक्स बाई वी एनी पॉजिटिव ऑन द एलिप पॉइंट ऑन द एलिप्स, और ये इक्वेशन दे रखी है, क्यू और आर दे रखे हैं उसके 2 पॉइंट्स। तो हमें बतानी है पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू। तो आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ, पी जो क्यू है और आर है वो तो सीधे फोकाई हो गए, मतलब दोनों की लेंथ देखिए, दोनों को देखिए, दोनों फोकाई हो गए इक्विस बाकी एलिप्स के, और दोनों फोकाई हो गए। तो आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं, सॉल्यूशन इसका ये रहा। तो दोनों फोकाई हो गए, तो हमारे मेजर एक्सिस क्या है? तो मेजर एक्सिस निकाल लेंगे, मेजर एक्सिस का ट्वाइस कर देंगे। जैसे मेजर एक्सिस ही तो है, एक मेजर एक्सिस है, दोनों उसमें मेजर एक्सिस दे रखी है, तो मेजर एक्सिस निकालनी है मेनली हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 16 बाई स्क्वायर अपॉन 25। तो मेजर एक्सिस क्या होगी यहाँ से 5, और माइनर एक्सिस कितनी होगी 4। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस तो हमारे पास है, मेजर एक्सिस का डबल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 10। तो हमारे पास आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई लाइन्स इतने इतने एंड इतने एंड इतने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेंगे आप। अगर आपसे ना हो पाए तो मैं बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, मेरा फर्ज बनता है आपको आंसर बताना। लेकिन इसका आंसर अभी फिलहाल के लिए सी है, ऑप्शन नंबर सी। और आप सॉल्व करके देखिए, अगर आप नहीं हुआ है आपसे तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, जो क्वेश्चन नहीं इसमें हुए हैं उनके लिए, तो अगर आप कहेंगे तब। आगे चलते हैं 40 की तरफ। इन द पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, व्हाट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड ऑन द एक्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ बताना है, हमें दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कोई एलिप्स दे रखा है, और उसमें कॉर्ड लेंथ लेंथ बतानी है कॉर्ड की, जो कि पास वर्टिसिक्स मतलब एक कोने से पास हो रही है, और इंक्लाइंड और एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से पास हो रही है, थीटा बना रही है एंगल, एक्सिस से कितना बना रही है थीटा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आंसर क्या होगा? इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर होगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। अगली वीडियो में आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा। इस वीडियो में कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, लेकिन अगली वीडियो में और होंगे। तो 41 वाला क्या है? अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ए माइनस सी एंड बी माइनस डी कॉलिनियर। ये कॉलिनियर दिखाने हैं, तो किस कंडीशन में ये कॉलिनियर होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आ गया इसमें। तो ए डी बी सी के इक्वल हो गई, सो ये कॉलिनियर हो जाएंगे। ए डी इक्वल टू बी सी कर दें तो कॉलिनियर हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं हुआ है तो मैं आगे सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा आपको। आगे चलते हैं 42 की तरफ। लेट ए बी सी एनी ट्राइंगल ऑफ इफ डी इज इक्वल टू 2,5 एंड ई इज इक्वल टू 5,9। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ई और डी के पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे वैल्यू निकालूंगा इसकी? देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इसको जो फॉर्म होती है हमारे पास 10th में, उसे क्या कहते हैं तो नाम तो पता नहीं, लेकिन इसे डिस्टेंस निकाल लेंगे इसकी। तो इसकी ट्वाइस होती है, ये बी सी इसकी ट्वाइस होती है ना, हाफ होती है इसकी। तो ये यहाँ से निकाल ली हमने वैल्यू इसकी, √25 मतलब 5 आ गई। तो ये क्या होगी? ट्वाइस बी सी होगी ट्वाइस, तो बी सी की आ गई वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू आई 10। तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 43 की। इफ द रूट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ओ 0, k to the line 3x minus 4y minus 5 equals to 0 is 3, 1, then what is the value of k? यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे इसे? तो सिंपल आपके पास k की वैल्यू आने वाली है 5। यहाँ से कितनी आएगी? 5। क्यों आएगी 5? आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं हुआ है तो मैं बताऊंगा आगे। आगे चलते हैं 44 पर। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप इज इतना इतना। तो स्लोप दे रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल बताना है। क्या बताना है भाई, ये गौर करने की बात है। ऑब्ट्यूज एंगल ना कि एक्यूट एंगल। तो देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल इसमें से निकालेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे -2/√3 आएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 90 + 30 की। तो cot 30 की हो गई ये वैल्यू, तो cot 30 की वैल्यू हो गई। अगर वो एक्यूट एंगल पूछता तो 30, और ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है तो 120। सही है, ये आ गया आपका आंसर। तो इसमें आंसर आएगा 44 का 120, ऑप्शन नंबर सी बी। आगे चलते हैं 45 की तरफ। इफ 3x minus 4y minus 5 equals to 0, 3x minus 4y equals to 15 equals to 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द पेयर अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की अपोजिट साइड दे रखी हैं और उसमें एरिया बताना है। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, एरिया बताना है इसका।
तो अपोजिट साइड दे रखी हैं, अपोजिट साइड दे रखी हैं, तो आपको अपोजिट साइड दे रखी हैं दोनों। तो मैं हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था d1 माइनस d2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना था, ऐसे निकला था आपका ये फॉर्मूला। तो 15 प्लस डी कहाँ है, यहाँ पे 15 प्लस 5 हो गया, क्योंकि डी इसमें से माइनस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने इक्वेशन, यहाँ प्लस आएगा, 15 के आगे प्लस है, तो 15 माइनस मतलब 15 प्लस 5 अपॉन 16 माइनस 9 आ गया, 4 16 और माइनस 9, तो हमारे पास 20.5 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ साइड आ गई स्क्वायर की, क्या आ गई 4, एरिया कितना आएगा 4 स्क्वायर 16, तो आपका आंसर हो गया यहाँ से 16, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, ये सेट के क्वेश्चंस हैं, तो सेट के क्वेश्चंस तो आई होप आपने कर ही लिए होंगे, बहुत सिंपल्स थे। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाई एंड जेड आर इन रेशियो 4,5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू बतानी थी जब एक्स और बाई के जो रेशियोज हैं 4,5 हों तब। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये हमेशा ही आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एनडीए के पेपर में। तो आपका इसका आंसर आ गया 21। आपको सॉल्व कराना हो ये क्वेश्चन फिर भी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, इसका भी ये सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इतना सिंपल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के बाद लेंथी क्वेश्चन है ये, लेंथी क्वेश्चंस में आते हैं ये सॉरी सेट के क्वेश्चन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ऑप सही, ए प्लस बी प्लस 106 इसका इक्वल आंसर है। तो आप सॉल्व करके बताइएगा आपको होता है या नहीं होता है, तो हम सॉल्व करके बताएंगे बाद में आपको, अगर आप कमेंट करेंगे हमें तो। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द नाइदर एक्स बाई नॉर जेड इज इक्वल्स टू पी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। क्या होगा नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का। तो 48 वाले का आंसर हमारे पास सिंपल हो गया बी। क्या हो गया बी, पी प्लस वी प्लस 40। आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करके बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए हमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है 10 3a अपॉन 10a इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी है, 10 स्क्वायर यहाँ 10 स्क्वायर ए की जगह 45 डिग्री मान लूँ तो क्या आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 3a अपॉन 10 इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे ये आ गया, और 10 स्क्वायर ए को मैं 10 45 रख दूं तो यहाँ बना गया, तो पुटिंग 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं 45 रख दूं तो क्या आएगा, के की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ऐसा एंगल में पुट करना है, ऐसे किसी स्टेटमेंट में मुझे पुट करना है जहाँ कितनी आ जाए -1 आ जाए। तो -1 पहली में पुट करने से नहीं आ रही, दूसरे में करने से आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 50 की तरफ। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ 10a के कैन नॉट बिटवीन, तो के कितने के बिटवीन नहीं होनी चाहिए, 50 का आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। मतलब 1/3 एंड 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसने कहा है √3 वैल्यू नहीं हो सकती, तो लेकिन बीच में तो हो सकती है ना, बीच में उसकी वैल्यू आएगी। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and B is perpendicular to them. Let angle ADV is equals to theta and AVD is equals to alpha, BC is equals to P and CD is equals to Q। ये आपको सॉल्व करने थे सभी क्वेश्चन, इसमें देखना था कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है 51 वाले में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, AD आपको बना के देख लेना था, सॉल्व कर लेते आप। AD sin थीटा इक्वल्स टू AB sin अल्फा, ये हमारा ऑप्शन सही होता है हमेशा, और लेकिन BD sin थीटा AB sin थीटा ये गलत है, ये वाला गलत है। तो हमारा आंसर आ गया ओनली ए, 1 ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आ गया 52 की तरफ आते हैं। व्हाट इज ए वी इक्वल्स टू, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, तो अब वो भी आई होप निकाल पाए होंगे। तो ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका भी। आते हैं 53 की तरफ। 53 में आपको वैल्यूज, अरे कितना सिंपल क्वेश्चन था, cot 10 थीटा इज इक्वल्स टू cot 17 माइनस sin 17 cos 17 प्लस sin 17। तो इसमें वैल्यू निकालनी थी थीटा की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्व करना था, बस सिंपल है, कितना सिंपल है। देखिए मैं ऐसे मान लेता हूँ 10 45 माइनस थीटा, तो 10 45 माइनस थीटा, ऐसे थीटा की जगह 45 माइनस थीटा मान लिया मैंने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 45 माइनस 17 कर दो तो 28 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 28, एंगल कितना है 28, तो ऑप्शन नंबर बी।
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री का सॉल्यूशन है ये। तो आगे चलते हैं, आगे है आपके पास 54, 53, 54। A and V are positive acute angles such that cos 2v is equals to sin square A and 3 sin 2A is equals to 2 sin 2v. Then what is the value of A plus 2v? इसमें A plus 2v की वैल्यू निकालनी है, तो 54 सॉरी 54 है, हाँ 54 वाले का आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, π/2। π/2 इसका आंसर होता है, A प्लस 2v की वैल्यू निकालनी होती है तब तो शायद सॉल्यूशन है मेरे पास नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, मैं आपको करके बता दूंगा अगर आप डिमांड करते हैं, डिमांड आती है तो। आगे चलते हैं, व्हाट इज साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस 4 साइन क्यू एक्स माइनस साइन प्लस माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यू एक्स। तो इस किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है 55, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे हमेशा क्वेश्चंस दे रखे हो तो उनका वैल्यू, उनकी आंसर हमेशा जीरो ही आती है, चाहे 0 या 1, तो आपको वो चेक करना है बस। तो ज़्यादातर जीरो आती है ऐसे क्वेश्चंस। अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस हैं तो जीरो आएगा, लेकिन डिफरेंशियल में क्वेश्चन है तो 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान यही होती है। द वैल्यू ऑफ 56 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स लाइज इन द इंटरवल। तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है। किस इंटरवल में लाई करेगा ये, ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, और क्या पूछा है, इंटरवल पूछा है, पुट कर देना है बस, आपको पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या पुट करना है तो वो मैं बताऊंगा। 54 मतलब इसमें क्या पुट करना है आपको, कॉस एक्स। तो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, कॉस की ऑर्डिनेट बताना है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 पर। तो ग्राफ बनाएंगे, अब आप जैसे आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या पूछा है, ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है हमें, तो हमें इसे x को 0 कर देंगे, x को 0 कर देते थे तो ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती थी, मतलब y एक्सिस की वैल्यू आ जाती थी। तो x की वैल्यू 0 कर दी, y एक्सिस की वैल्यू आ गई, तो 0,3 आपका आंसर आ जाएगा। 0 पुट करने से 0,3 आ जाता है। इनमें से और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर 2 माइनस कॉस एक्स होता तो ए आ जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 57 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इक्वल्स टू। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था 57 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये रहा 57। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, cos 10 ये वाला इस प्रकार किया है, तो आपके पास यहाँ से आता था, इसकी वैल्यू आती थी 1/8 cos 10 cot 10 डिग्री, इसकी वैल्यू ये आती थी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अब 8 और आ गया, तो यहाँ 8 आने से कितना फायदा हुआ, 8 आने से आपको 8 काट देना पड़ेगा। 8 से 8 कट गया यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू cot 10 आ गई यहाँ से, सिंपल। तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 58, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 48 माइनस cos 12। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने किया होगा शायद, इस प्रकार होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी की क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये आपको सॉल्व करनी थी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। तो आपका आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, कॉस 18 की वैल्यू आपको पता थी, 1 माइनस √5 माइनस 1/4, यहाँ माइनस था आगे, तो आपका आंसर ये आ गया। तो आपका आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर है आपका 1 माइनस √v, ऑप्शन नंबर वी। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ ABC इज अ राइट एंगल एट A, इफ sin B इज इक्वल टू 1/3 देन cos x इज 3। तो आपको ये स्टेटमेंट बताना है, आपको सॉल्व करने देख लेना था, ये कितना सिंपल था, आप सॉल्व कर लेते एक बार तो आपको पता चल जाता। इसका ये तो गलत ही होगा पहला स्टेटमेंट गलत होगा। जब उसकी वैल्यू साइन की वैल्यू दे रखी है v 1/3, तो कोसेक की वैल्यू कोसेक c की वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे कोसेक c दे रखा है, आपको ये देखना है कोसेक c, यहाँ पे कोसेक b नहीं दे रखा। कोसेक b होता तो 3 हो जाती, कोसेक c दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तो इफ v cos b इज इक्वल टू c cos c एंड इफ ट्राइंगल ABC इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल देन ABC मस्ट बी आइसोस्केल। ये तो सिंपल है, ये तो प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ गया इसमें। तो आगे चलते हैं 60 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इन अ ट्रायंगल ABC A is equals to 2V and V is equals to C, then
इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कितना कौन सा होगा ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तो इट इज इफ अ ट्राइंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 2b, ए अगर 2b के बराबर दे रखी है और b इज इक्वल टू सी दे रखी है, दे रखा है, तो क्या क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा ये? तो गलत है। ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से हो जाएगा? आप देखिए ए और बी में ही इतना अंतर है, ऑब्ट्यूज कैसे हो जाएगा ये? ऑब्ट्यूज एंगल कैसे हो जाएगा जब ए और बी में सी और वी सी के बराबर दे रखी है स्मॉल? तो ये होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल है। आगे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल 40 डिग्री, बी इक्वल टू 65 डिग्री एंड ए वाई सी इक्वल टू साइन 40 डिग्री कोसेक 15 डिग्री। तो ऐसा आपको सॉल्व करके पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी आएगा नहीं। तो आपको इसमें नहीं दे रखा है, नो दे रखा है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहाँ तक देखे? 60 तक। 61 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मोड एक्स। तो हमारे पास दे रखा था फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पर? तो है, कंटिन्यूस क्यों नहीं है? आपको 0 रख के देख लीजिए, इसकी जगह 0 रख के देखेंगे तो 0 ए की पावर 0 कितनी होगी? 1। तो ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कंटिन्यूस है। लेकिन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 0 पर? इसका डिफरेंशिएशन करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पता चल जाएगा कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से हमारा पहला तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूस तो होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं 62 की तरफ। व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको निकाल के दिखा देते हैं हम। 62, हाँ मैंने यहाँ निकाला है। तो साइन एक्स कॉस एक्स की मैंने यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स मान लिया, तो 1/2 साइन 2x आ गया। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से -1 तक लाई करती है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी और मिनिमम वैल्यू आती है -1, तो मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x माइनस 2/x। इसको सिंपल था, आपको क्या करना था? इसको एल हॉस्पिटल्स रूल लगा लेता था, 0 आ जाती इसकी वैल्यू। क्या आ जाती? 0। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू आ जाती 0। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। cot इनवर्स x के समान cot इनवर्स x के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स x का डेरिवेशन करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में चेंज कर देंगे, π/2 माइनस cot इनवर्स x, ये आ जाएगा। cot इनवर्स x को मान लूँ मैं t, तो यहाँ पे क्या आएगा? π/2 माइनस t। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो π/2 कांस्टेंट है। क्यों? π/2 तो कांस्टेंट है। t क्या है? t की वैल्यू, t का ही तो डिफरेंशिएशन -1 आया, तो माइनस टी का आ गया -1। तो आपका आंसर होगा यहाँ से -1। कितना आएगा? सॉरी, -1। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 65 की तरफ चलते हैं। द फंक्शन यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल। जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बताना है कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की गई है इसमें। आई होप ये कर पाए होंगे आप। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। 65 सॉल्व किया नहीं है मैंने, हाँ किया नहीं है, तो आप कर लेंगे, सॉल्व है, इतना सिंपल है। व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos a प्लस π/3। इसकी कितनी सिंपल वैल्यू थी? इसका -3 आंसर आ जाता। कैसे आता वो मैं बता रहा हूँ आपको। cos की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 1 से -1 तक। कहाँ तक? 1 से -1 तक। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है 3 × -1, इतना मिनिमम वैल्यू पूछी है 3 × -1 -3 आंसर आ जाता। तो कितना आंसर आया आपका? -3। तो 66 का क्या हो गया? ए। आगे चलते हैं 67 क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ क्या दे रखा है? एफ एक्स लॉग एक्स के बराबर है। क्या ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन 0 to इन्फिनिटी पर? बताइए, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा?
ये इंक्रीज करेगा, ये सही बात है। 0 से इन्फिनिटी पर लॉग की वैल्यू इंक्रीज होती है। और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x इंक्रीज इन द इंटरवल माइनस, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या होता है, 10 इंक्रीज होता है, ये भी सही है। तो हमारे पास आ गया बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो 68 वाले में दे रखा है, तो ग्राफ है वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आपका आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये सॉल्व कर लेना है खुद, अगर नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा आपको। 69 पे आते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy अपॉन dx इक्वल टू x। इसका सॉल्यूशन बताना था आपको। 69 का हमारे पास सॉल्यूशन पहले ही है। log x इक्वल टू बाई हम करते थे log, और e पावर y इक्वल टू x आ जाता था, e और से हम पुट करते थे, जब रिवर्स कर देते तो इस तरह से, तो dy अपॉन dx इसका डेरिवेशन आ गया। डेरिवेशन आते ही क्या आ गया, dy इज इक्वल्स टू e की पावर x dx। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। तो क्या आ जाएगी, e की पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 70 पर, लेट एल विद द लेंथ एंड वी विद द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सच दैट एल प्लस बी इक्वल टू के। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करना था, एल प्लस बी इक्वल टू के बराबर दे रखा है, एल इंटू मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, एल इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस एल प्लस बी इक्वल टू के, दोनों बराबर, एल और बी को दोनों में बराबर भागों में बांटेंगे, दोनों को बराबर भागों में बांट लिया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, के स्क्वायर अपॉन 4, ये है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, द नंबर्स 4 and 9 have frequencies x and x minus 1 respectively. If their arithmetic mean is 6, then what is the value of x? तो x की वैल्यू पूछी है इसमें, 4 और 9 इसके फ्रीक्वेंसीज हैं, और x एंड सॉरी नंबर्स हैं 1 और 4 और 9, और फ्रीक्वेंसीज हैं x और x माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन किसका, अर्थमेटिक मीन दे रखा है सॉरी 6, तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, लेकिन आपका आंसर इसमें वैल्यू निकाल लेनी है आपको। 71 में आपका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब 3 आपका आंसर होगा ये वाला। क्यों होगा 3 आपको आंसर, ये आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, अगर नहीं होता तो मैं करा दूंगा। इफ देयर 3 डाइज आर रोल्ड under the condition that no 2 dice so that the same face, then what is the probability that one of the faces is having the number 6। एक फेस पे 6 नंबर होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको निकाल लेना था। 3 डाई हैं, रोल की जा रही हैं, कंडीशन क्या बन रही है इनकी, तो नो 2 डाइज थ्रो सेम फेस, कोई भी 2 डाइज पे सेम फेस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, सेम फेस नहीं आएगा। तो सेम फेस नहीं आएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी पहले पे आ गया मान लो 5/5, मतलब कोई भी आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, पहले पे 1/6 आ सकती है, दूसरे पे कितनी आ जाएगी 5/6, और तीसरे पे भी 5/6। सॉरी, हाँ ऐसे ही कुछ करके आएगा इसका क्वेश्चन। इसमें दे रखा है वन ऑफ द फेसेस हैविंग द नंबर 6, एक फेस पे 6 नंबर दे रखा है, तो 2 पे ही तो निकालना है आपको, तो 2 पे निकालना है, आंसर कितना आएगा, आंसर एक फेस पे 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा 1/6 इंटू 5/6, 2 फेसेस तो निकालना है, 2 फेसेस पे मैंने निकाल लिया, आ रहा है 5/6। तो मैं क्या कर दूंगा 5/6 में 6 ऐड करने हैं मुझे, क्या करने हैं 6 ऐड करने हैं, तो 11 सॉरी क्या आएगा 6 6 36, तो यहाँ से आ जाएगा अपना आपका 1/2 आंसर आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी 72 का। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो 73 पे आता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 एंड पी नॉट ए इज इक्वल टू 1/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है 73 वाले में। 73 वाले में आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आप सॉल्व करके आपको पता कर पाए होंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि पी ए यूनियन भी सॉल्व करना है या नहीं करना आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 2.5 इज 50, द सम ऑफ डेरिवेशंस ऑफ द सेम
सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 3.5 इज -50। व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ डेरिवेशंस जब मेजर्ड किया जा रहा था 2.5 से तो 50 था, 3.5 से किया रहा था -50 हो गया, तो इसमें वैल्यू बतानी है एन की क्या होगी 74 वाली में। तो 74 वाले में वैल्यू होगी इसकी 50, सिंपल। आगे चलते हैं 75। द डाटा सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हैज मीन 2m। ये कितना सिंपल था, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। 75 वाले क्वेश्चन को तो करने की जरूरत ही नहीं है। टू इसमें सिंपल हमारा वो फंडा होता था ये वाला, इस वाले फंडे को लगाओ आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 4 कंबाइंड मीन निकालना था, कंबाइंड मीन दोनों को ऐड कर देते अपन, ये नंबर माइनस अपन में रख देते। कंबाइंड मीन में क्या होता है, जो आपको ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है, ये ऐड होंगे, अपॉन में 2n आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास आ गया। सॉरी 2n प्लस 3n आता है, 3n। इसने सही किया था, इस बंदे ने ये सही कर रहा था, n से n काट देता यहाँ और 2m प्लस करी, लेकिन इसने क्या किया 2m और 2m को प्लस कर लिया, तो प्लस करके 4m आ गया, 4/3 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 75 का। 75 के बाद आता है ऑप्शन नंबर सी। बट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर whose center is at 1, -2, 3 which touches the, ये लाइन को टच कर रहा है, इसका क्या बनना है, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर बतानी है। लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगी इसकी, लेंथ ऑफ डायमीटर 4 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करके देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन एंड x -0/1। इसमें से क्या बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट से इस लाइन की, तो निकाल लीजिएगा। नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट करिए। अगर आपको सिंपली निकालना है, सीखना है ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह निकालना, तो हमारी एक वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स की, मैंने बना रखी है पहले ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स से ही सॉल्व हो रहे हैं, तो आप जाके उन शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए, वीडियोज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोज़ आपके लिए। 77 वाले का आपका आंसर हो जाएगा सीधा सी, ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट ट्रिक वाले से। तो शॉर्ट ट्रिक्स में कुछ नहीं, थोड़ी सी लगनी थी, आपका आंसर आया था 3। 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज इतने एंड व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर रूट डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन का सम बताना था इसमें 78 वाले में। ये वेक्टर से क्वेश्चन है 78 वाला, तो डायरेक्शन कोसाइन का सम, जब इसका ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो a+b, b+c, c+a, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। बन आता है हमेशा इसका आंसर। भाई ने निकाल लिया था लगभग, पर लेकिन नहीं कर पाया वो सॉल्व, तो भाई से गलती होगी। तो चलते हैं आगे 79 की तरफ। इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस। कितने प्लेन्स में कंपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड करता है स्फीयर को, स्पेस को। तो कितने 79 का आंसर है हमारा, कितने में करता है, और 8 में करता है। कितने में करता है, 8 में, 8 डायमेंशन में, 8 स्पेसेस में, 8 कोऑर्डिनेट्स में। आगे चलते हैं, आगे आ गया 80। व्हाट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस इन द पैरेलल XY प्लेन। तो ये बताना था आपको 80 का, तो इसमें आपका आंसर हो जाता सीधा ऑप्शन नंबर बी, x = 5। आप सॉल्व करके देख लीजिए। 5 यूनिट्स इंटरसेप्टर में दे रखा है, वो क्या कह रहा है, XY प्लेन को एक्सेस पे काट रहा है, तो x = 5 ही तो काटेगा एक्सेस पे, तो इनमें से कोई नहीं काटेगा, x = 5 काटेगा। तो ए यूनिट वेक्टर इज अ XY प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस व्हाट द एंगल इक्वल्स टू। ये किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको सॉल्यूशन कर लेना है। एंगल वो आपको दे रखा होता था एंगल, उसमें आप XY करके जोड़ लेते थे, जोड़ घटाई जो भी करते थे आप, आंसर निकाल लेते थे। तो 81 का आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आंसर सही है। 82. Let A be the point in space such that OA is vector is equals to 12 and O is the origin. If OA is included at angle 45 and 60 which with x axis and y axis respectively, then what is OA equals to? OA की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। OA की वैल्यू सिंपल है, OA की वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर ए, 6j + 6j + 2k। तो ये आएगा आपका आंसर। तो 83 की तरफ चलते हैं। 83 क्या है,
टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतने एंड इतनी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना था इनका, कितना सिंपल था क्वेश्चन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसका 31 आंसर आ रहा है। ये दे रखा है 144 के इक्वल, और ये 4 के इक्वल दे रखा है, ये बी पूछा है, कितना सिंपल था। इसमें क्या होता था, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर हो जाता था बस। ये 144 के इक्वल हो जाता है, मोड ए की वैल्यू रख दो 4, जैसे हमने ये किया है यहाँ हमने सॉल्व किया है, तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, तो आपको कर देनी है बी की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, इफ द वेक्टर ए इतना बी इतना सी इतना आर द कोप्लेनर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी थी अगर ये दोनों सारे वेक्टर्स कोप्लेनर थे तो पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसका आंसर है -1। पी की वैल्यू -1 आ जाती अगर कोप्लेनर कर देते, तो इन्हें कोप्लेनर कर देते, क्या निकालते थे इनका कोप्लेनर करके, यस एडजॉइंट निकाल लेते थे, सॉरी एडजॉइंट नहीं, वो सॉल्यूशन करके निकाल लेते थे, -1 आ जाता आंसर। शॉर्ट ट्रिक्स इसकी लाऊंगा मैं वेक्टर की, तो उसमें ही शॉर्ट ट्रिक से ही हो रहा है ये क्वेश्चन। कितना आंसर आ रहा है इसका, -1। आगे चलते हैं, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना सिंपल था, एल हॉस्पिटल्स लगाओ, खत्म कहानी। इसमें आंसर 6 था 86 का, जैसे यहाँ सॉल्व भी किया है, शायद मैंने नहीं किया है तो कर लेना, लेकिन इसमें सिंपल था, एल हॉस्पिटल्स लगाना था, 1 + 2 + 3 बच रहा था, 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6 के इक्वल आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। आगे चलते हैं 87 की तरफ, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7, व्हाट इज द रेट ऑफ मेजरिंग इट्स सर्कल। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, पर लेकिन आप कर लेते इसे भी। तो इसका 87 वाले का आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर ए 4.4 सेंटीमीटर/सेकंड, ये आपका आंसर आ जाता, लेकिन ये टफ था थोड़ा क्वेश्चन करने में। अगर आप चाहते हैं बताऊं तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इफ लिमिट एक्सटेंड टू, अरे ये कितने सिंपल थे, ये दोनों दे रखे थे, ये दोनों किस पे बेस्ड हैं, दो फॉर्मूले बेस्ड हैं, एल हॉस्पिटल्स की दो एप्लीकेशंस थी उन पे बेस्ड हैं, जैसे कि ये रही दोनों एप्लीकेशंस एल हॉस्पिटल्स की, तो उनसे मेरी वैल्यू के की निकल के आई 8.3, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू आ गई 8/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 89, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के dy/dx इक्वल्स टू इतने। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, व्हाट इज द log x। इसमें सिंपल था, log x sin x/x और log 1 - x/x का अलग कर लेते तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता आसानी से, जैसे कि मैंने इसमें किया है, यहाँ किया होगा नीचे, तो कहाँ है, ये रहा 90 वाले क्वेश्चन का, ये रहा सॉल्यूशन, -1 इसका आंसर आ रहा है, आपको सॉल्यूशन देख लीजिए खुद मैंने कैसे किया है। इसका अलग कर दिया है मैंने, इसका अलग कर दिया है, तो इससे ये फायदा हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1/x-1 हो गया, 1 - x की वैल्यू रख दी तो -1 आ गया आंसर, तो क्या आ गया -1। तो 90 वाले का आंसर कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, ये कुछ स्टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन थे 91 का, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सिंपल होती है, अगर आपको नहीं आती तो सिखाएंगे हम। 91 का आ गया सी, और 92 का कितना आ गया 92, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इज फिजिक्स इज 30 to 40 एंड मीडियम ऑफ फिजिक्स इज लेस देन। ये आपको सॉल्व करके पता करना था, तो इसमें 92 का आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहला ही सही है, खाली दूसरा गलत है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। व्हाट द मीन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स, मीन निकालना था इसमें फिजिक्स के मार्क्स का। मीन क्या आता, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें आता 14.9 मीन आता, इसका कितना आता 14.9। तो आगे चलते हैं 94 की तरफ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपने बस ये देख के आपने सॉल्व नहीं किया होगा कि अंडर रूट आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ दे रखा था, ये रही, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दे रखा था, मीन आपके पास 0 था, मीन हमने निकाल लिया, तो मीन क्या था 32, इसमें आंसर आ जाता 32/8, 32/8 क्या था √4 की वैल्यू आ जाती 2, तो 2 आ गया इसका आंसर, कितना आ गया 2। तो 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं,
if summation of xi is equals to 20, summation of xi square is equals to 200 and n equals to 10 for observations variable x, then what is the coefficient of variance? coefficient of variance इसका आंसर हमारे पास 95 का हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 200 डी। 96 की तरफ चलते हैं। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट फरवरी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 डेज? लीप ईयर में कितने डेज हों, मतलब लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज हों? 5 संडे, सॉरी 5 संडेज आए, ऐसी कोई दिक्कत, मतलब ऐसा आ सकता है क्या? 56 में कब आएंगे? 56 ऑप्शन नंबर 1/7 प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, निकाल लेते। आगे चलते हैं 96 हो गया, 97 की तरफ चलते हैं। तो मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया क्या? 94 करके दिखाया, 95 नहीं करके दिखाया, 90 हाँ सॉल्व करके नहीं दिखाया। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे कराऊंगा सॉल्यूशन। पॉसिबल नहीं था, एक तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो 2.5 घंटे की वीडियो, आप 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाते हैं ना क्वेश्चन को? तो 2.5 घंटा नहीं तो 2 घंटे तो मान लीजिए, 2 घंटे में होती सॉल्व। The arithmetic mean of 100 observation is 40. Later, it was found that the observation 53 was wrong and 83. What the correct arithmetic mean? इसमें correct arithmetic mean निकालना था। arithmetic mean correct निकाल लेते। अरे कुछ नहीं था इसमें भाई, 40 था। 40 और इसमें 40 दे रखा था, 53 से 83 हो गया, इसका डिफरेंस निकाल लेते, इसका आ जाता 30। 30 में 100 से डिवाइड कर देते थे तो कितना आ जाता? 0.3। 40 में से 0.3 माइनस करके आपका आ जाता 39.7, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 98 की तरफ। हस्बैंड एंड वाइफ अफेयर इन द एग्जाम, ये कितना सिंपल था क्वेश्चन, मैंने यहाँ किया है सॉल्व 98 वाला, ये आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सही आ रहा है ए। तो ऐसे करके मैंने सॉल्व किया है। तो उनमें से केवल मैंने ये किसका लगाया है? एटलीस्ट 1 का लगाया है। मैंने किसका लगाया है? एटलीस्ट 1 का। तो ये एटलीस्ट 1 का फॉर्मूले से आ गया। तो इसमें आंसर कितना है? एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज सेलेक्टेड, एटलीस्ट 1, ये आ गया। 99, a dealer has a stock of 15 gold coins out of which 6 are counterfeit. A person randomly pick 4 of them, 15 gold coins. What is the probability that the coins picked up will be counterfeits? तो इसमें से ये बताना था, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी निकालनी थी जो कि कॉइन्स जो पकड़े थे वो काउंटरफेट्स थे। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1/91। 1/91 आप निकाल लेते। अगर नहीं निकाल पाए तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। आगे चलते हैं। 99 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। आते हैं 100। व्हाट द वैल्यू ऑफ, अरे कितना सिंपल था, 0 to π/4 10 qx plus 10x dx। तो इसमें इसका आंसर निकालना था। तो 10 qx अपॉन 10x प्लस 10x, तो इसका आंसर क्या आता है इसमें? तो 10 qx का क्या आता था? 10 qx की तरह मान लेते थे इसे, तो आंसर आया था। इसका तो आया था सीधा 10 की पावर 4 x अपॉन 4, तो इसका आ जाता 10x का क्या था? log sec x प्लस सी। तो यहाँ से आंसर निकाल, वैल्यू पुट करने से 0 to π/4 वैल्यू पुट करनी थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आपके पास 100 का आंसर होता कितना? ऑप्शन नंबर डी 2 आंसर आता है इसका सॉल्व करने के बाद। आते हैं 110 की, सॉरी 110 कहाँ से आ गया? 99 109 किया है मैंने सॉल्व। 109, ओह सॉरी 108 यहाँ पे है, मैंने गलत पुट कर लिया यहाँ से। हाँ 108 में क्या, 100 में क्या है? द कमेटी ऑफ 3 इज फाउंड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, व प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होनी चाहिए। कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं? 2c2 एंड 2c1 अपॉन 3c1। ये क्या किया है भाई? ये वैसे तो होगा ही नहीं। 100, इसका सिंपल था, कितने लेने थे हमें? हमें लेने थे 3 की कमेटी बनानी थी, तो 3c2 और क्या था? 3c, 3 में से 2 लड़के और 3c1 गर्ल, एक लड़की। ऐसे याद आता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपके पास आंसर होता है इसका 1/2। क्या होता? 1/2, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर डी। तो आगे चलते हैं। हाँ, इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट्स नंबर्ड 1 to 10, 2 tickets are drawn
Immediately, what is the probability that both the tickets drawn having the prime numbers? दोनों टिकट ड्राइव करी, उनमें से प्राइम नंबर आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा दोनों टिकट प्राइम नंबर होंगी। तो ऐसा कब हो सकता है कि दोनों टिकट प्राइम नंबर हों? तो ये तब हो सकता है 2/15 हो। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/15। कैसे है 2/15? तो 40/45 आ रहा था, अपॉन 45 आ रहा था, ऊपर क्या बचा था? ऊपर 6 था, तो 3 से दोनों कर दिए, ऊपर 6 आ रहा था, मतलब 6 ऐसे वो हैं जिनमें क्या आएगी इनकी, जैसे 2 3 5 7, ये क्या है आपके, ये हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कितने बन जाएंगे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 6 प्राइम नंबर्स बनेंगे, तो 6/45, 2/15, ये आंसर आ गया आपके पास। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 102। लेट एक्स वाई रेस्पॉन्स द प्लेस कंडीशंस। ये सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था वैसे तो, सॉल्व करना था रिग्रेशन। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा, अपने सॉल्व कर लिया होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। In a lottery, 10 tickets are numbered 1 to 10 and tickets are drawn randomly. Which is the probability that both the tickets drawn one prime number? Prime number हो ऐसा ड्रॉन करें तो क्या आएगा लॉटरी में? ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व करेंगे। कंसीडर द रैंड 103 की तरफ, कंसीडर रैंड नंबर x इक्वल्स टू, ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 10 1/4.3। अगर आप चाहती हैं सॉल्यूशन तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता पा रहा। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी एज इक्वल्स 0.6, 0 पी बी इक्वल्स 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 0.9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो पी ए 0.9, ये तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। इसे मैंने सॉल्व किया था लेकिन मैं ला नहीं पाया, और ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। आते हैं 105 की तरफ। 3 cooks XYZ and have a special kind of cake and with the respective probabilities 0.02 and 0.03, 0.05 and fails to rise in resistance where they work. X wakes 50%, Y wakes 30%, Z wakes 20%. What are the proportion of the failures of Q by them? तो यहाँ पे निकालना था कि कितने परसेंट वो फेल हो सकता है। तो सबके फेल होने के चांस दे रखे हैं, तो 20% है किसी के, 50%, 50% है किसी के, 30%। तो इसमें से परसेंट के हिसाब से निकाल लेते यार, कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आंसर आया था आपका 105 वाली का 10.29। आगे चलते हैं 106 की तरफ। इफ एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 5x + p and f0 f1 आर अपोजिट इन साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग करेक्ट? p की वैल्यू निकालनी है, f0 की वैल्यू और f1 की वैल्यू क्या है? एक अपोजिट इन साइन है, इक्वल है लेकिन। तो क्या होगा, मैंने क्या किया, f0 रखी तो क्या आ गया, p आ गया। f1 रखा तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो 0 और -2 + p, तो एक तो आ गया p खाली, एक आ गया केवल p और एक गया 2 + p। तो मैं क्या करूंगा 2p, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 104। इसकी वैल्यू लाई करेगी 3 से 5 की वैल्यू के बीच में, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा था तो बस इसमें ही देख लेते थे, 3 और 5, बस 3 और 5 के बीच में लाई करेगी। आगे चलते हैं। इफ ई की पावर क्या दे रखा है ये, एफ एक्स जो ई की पावर के पता नहीं क्या दे रखा है क्वेश्चन, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। थीटा है शायद, सॉरी फाई है, थीटा और फाई। तो ई की पावर क्या दे रखा है ये, c+4 5। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका क्वेश्चन मैंने जब सॉल्व किया था तो इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी, -θ आ रहा था इसका आंसर। 5d θ = -d θ आ रहा था, तो d5 आ रहा था। लेकिन आप सॉल्व करके देख लेना, गलत भी हो सकता है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था मुझे ढंग से, आपके में दिखाई दे रहा हो तो आप कर लेना। इफ px = 4e की पावर 2x, देन इंटीग्रेशन px dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। कितना सिंपल इंटीग्रेशन है इसका, 4e की पावर क्या है 2x है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन आपको कर लेना था 108 का, जो मैंने शायद किया भी है, शायद किया है, नहीं किया है।
नहीं किया है, तो इसका आंसर सीधा आ रहा है 108 वाले का, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 109 की तरफ। व्हाट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू सिंपल है 109 वाले की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी, 1/2 वैल्यू आएगी इसकी। कितनी आएगी, 1/2। जब पुट करेंगे तो, आप नहीं हो पाए तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं कराऊंगा। y इज इक्वल टू 3x² + 2 इफ x चेंजेस इनटू 10 to 10.1 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट चेंज इन y। में कितनी चेंज होंगी ये बताना है, y में कितना चेंज होगा जब x 10.1 चेंज हो जाता है 10 से। तो इस बार मुझे 6.03, 6.03 आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 11 वाले का। इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, कितना सिंपल है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, शुड बी 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन, इसका सॉल्यूशन निकालना था, सॉल्यूशन करते इसका तो कितना आता, ऑप्शन नंबर बी आ जाता। आगे चलते हैं, व्हाट इज e की पावर log x प्लस साइन एक्स cos x dx इक्वल टू, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर पूछता है हमेशा। हाँ ये फेमस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हमें हमेशा आता है ये वाला साइन स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है शायद, हाँ ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, सॉल्यूशन है इसका। जिसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। आगे चलते हैं 14 की तरफ। व्हाट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, इसका हमेशा डोमेन क्या आता है, -1 to 1। कॉस इनवर्स का क्या आएगा, और चाहे कॉस इनवर्स हो चाहे कॉस हो, उसका -1 से 1 तक होता है। आगे चलते हैं 15 वाले में। व्हाट द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द कर्व्ड y इक्वल टू x, एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स आ गया ना, रीजन, द रीजन इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स। स्ट्रेट लाइन और कर्व दे रखा है, 2 लाइन दे रखी है, इसमें आंसर बताना है आपको। इसका हमेशा आंसर आएगा 2/3 इस वाले क्वेश्चन का। आपको सॉल्व कराना हो तो सॉल्व कर दूंगा मैं, शायद सॉल्व किया भी है, किया है ये रहा। 14 वाले का भी किया है, 14 वाले का भी किया है, और इस वाले का भी किया है। देखिए ऐसे आया, शॉर्टकट है हमारे पास ये वाला 8a² / 3m³। इस वाले शॉर्टकट से आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो आगे चलते हैं 15 के बाद, 15 में कौन सा आंसर आ गया, 15 में आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3। 16 पे चलते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x - x² देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स -2 वेयर एक्स इक्वल टू 0। तो 116 वाले का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -8। कैसे आया -8, सॉल्यूशन करके बताएंगे आपको। ये रहा आपका सॉल्यूशन, f0 और f-2 की वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू रखने पर आया -8। कितना आया, -8। तो इसमें क्या आ गया, -8। आंसर याद हो गया मुझे, सोल्व कर किए हैं मैंने एक बार, तो आंसर याद हो गया। 117, इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू n m प्लस n देन व्हाट इज dy/dx इक्वल टू, यहाँ dy/dx निकालना था, सिंपल मैंने सॉल्व कराया है ये क्वेश्चन, ये रहा। इसका आंसर -my/nx आ रहा है, तो ये सॉल्व किया है मैंने, देख लेना आप कैसे सॉल्व किया है। m dy/ इसमें आ रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, -m/nx। तो आगे चलते हैं, आगे के 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 118, व्हाट इज dx इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n + 1 इक्वल्स टू, तो ये आपको सॉल्व करना था। आपको मैंने तो नहीं कराया, लेकिन आपको किया होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो कौन सा वाला 180, हाँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हमेशा आता है 1/n log n x की पावर n + 1/x पावर n + 1 + c। तो ये आता है आपका आंसर इसका, तो ये हमेशा ये एनसीईआरटी का एक रिजल्ट है। आगे चलते हैं, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x - 1 वेयर x बिलोंग्स टू r। x रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमें x - 1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो x - 1 की वैल्यू होगी हमारी, इसमें आएगी 0। जब x रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू 0 क्यों आ गई, तो 1 आ गया, उसमें 1 भी आएगा, तो 1 आ गया, 1 आने से इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 19 और आ गया। अब आते हैं 20 पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मे बी द रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन करके।
इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास रेशनल फंक्शन आना चाहिए, तो इसका आ गया 2। तो आई होप आपको सारे आंसर्स पसंद आए होंगे। हमने सॉल्यूशन किया है बहुत सारे क्वेश्चंस का, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से। हमारे पास टाइम नहीं था, मुझे अभी तो पेपर ही मिला था, शाम को पेपर दिया था, और उस शाम को पेपर दिया था किसी ने, मैंने मांगा था इंस्टाग्राम से, तो किसी ने दिया था, तो वहीं मैंने सॉल्व किया, तभी मैंने सुबह सॉल्व किया इसे जितना भी हो सका उतना। लेकिन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम नहीं था, सॉल्व तो किए थे मैंने, पर जल्दबाजी में वैसे ही कर लिए थे रफली। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के भी चाहिए सॉल्यूशंस, तो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। कमेंट करने के बाद जो भी क्वेश्चंस की डिमांड आती है, मैं अगली वीडियो 1-2 दिन में ले आऊँगा। अभी आज तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कल आ जाएगी। अगर आप आज डिमांड करते हैं क्वेश्चंस की, तो कल मैं वीडियो ले आऊँगा। तो थैंक्स and have a nice day. I hope you do well in your examinations, and will we do bad in your examinations. Thanks.